पिछली क्लास में जो आज से पहले जो हमारी क्लास थी मीन्स फ्राइडे को जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पाठ 18 टोपी पढ़ा था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पुलकित। तो टोपी पाठ में एक चिड़िया की बच्ची है ना, एक गौरैया, गौरैया बर्ड होती है ना, स्पीसीज ऑफ बर्ड, चिड़िया की प्रजाति होती है। आप लोग साइंस में स्पीसीज पढ़ते हैं ना, तो उसको हिंदी में कहते हैं प्रजाति। तो उसको कहीं से एक रुई का बड़ा सा बंडल मिल जाता है, नॉट बंडल लाइक मेडिकल स्टोर में मिलता है, मेडिकल स्टोर में मिलने वाला रुई का कॉटन का बंडल नहीं, जो खेतों में उगती है ना कपास, जो खेतों की हल्की रुई जिससे घर में दिया बत्ती जलाते हैं, जिसमें घर में दिया जलाते हैं, जिस रुई से बाती बना करके, ठीक है, वो वाली हल्की प्योर रुई जिससे कि कॉटन के फाइबर्स बनते हैं, जिससे हमारे कॉटन है ना फैब्रिक्स बनते हैं, वो वाली रुई कॉटन, मेडिकल वाली रुई नहीं। तो वो मिला। और आप सबको पता है कि पहले कपास की खेती मेन फैब्रिक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों के उद्योग के लिए ही कपास की खेती हमारे देश में की जाती है, जो कि हमारे इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करती है, हमारे देश की इकोनॉमी को। तो पहले मशीन नहीं थे, फैक्ट्रीज नहीं थे, है ना, इंडस्ट्रीज नहीं थे, तो हर एक काम मैनुअली होता था। जैसे हमने लाख की चूड़ियां में पढ़ा है, लाख की चूड़ियां में चूड़ियां बनाने का काम मशीनें नहीं करती थी, ठीक है, इंसान। क्या नाम था उसका, लाख की चूड़ियां बनाने वाले का, उस मनिहार का क्या नाम? बदलू काका। बदलू काका, ठीक है। तो बदलू काका हाथ से सुंदर चूड़ियां बनाता था, करेक्ट। तो वैसे ही टोपी पाठ में एक तो मूर्ख राजा मीन्स हमारा जो हेड होता है, जो पूरे नेशन को, पूरे देश को चलाने वाला जो चीफ होता है, जिसको हम राजा बनाते हैं, कि वो अपनी प्रजा का, अपनी गवर्नमेंट का, जनता का ध्यान रखे। लेकिन इस पाठ में राजा केवल अपने ऐशो आराम, अपनी सुख सुविधा पर ही कार्य करता है, और जो पूरे देश के कारीगर हैं, जैसे कि रुई धुनने वाला, रुई को कचरा हटाने के लिए रुई के वो की जाती है, उसको साफ किया जाता है, क्योंकि जब खेतों की मिट्टी धूल उसमें होती है तो रुई को पूरा एक तरह से साफ करके अलग से उसको है ना फिल्टर करके लाया जाता है रुई को। फिर उस रुई के बारीक बारीक है ना धुनिया धुनिया उसको धुन करके रुई के डस्ट पार्टिकल्स को हटाता है। फिर उसके बाद आता है कोरी, कोरी यानी जो धागा बनाता है, जो पतले पतले फाइबर्स खींचता है अपने मैनुअली हाथ से, ठीक है, वो उसके सूत काटता है। गांधी जी को देखा ना चरखा में सूत काटते हुए, तो वैसे ही वो उसके धागे है ना फाइबर्स बनाता था। और उसके बाद फिर उसके कपड़े बनाने वाले, फिर उसके बाद उसको कलर करने वाले, कलर हो गया, उसके बाद टेलर, टेलर सिलाई करता था, दर्जी। तो चिड़िया जो है गौरैया, वो सबके पास जाती है और सबको उनकी मेहनत के बदले में कुछ ना कुछ देती है, उसको बहुत बड़ा रुई का। अब चिड़िया, अब देखो चिड़िया कितनी होगी, हमारे हाथ से भी छोटी। चिड़िया का साइज कितना होता है, हमारे हाथ, जो हमारी हथेली होती है उससे भी छोटी होती है चिड़िया। अब चिड़िया की टोपी, अब इमेजिन करिए चिड़िया के सिर पे टोपी, तो कितनी छोटी सी टोपी, मतलब उतना ही जितना कि हम क्या बोलते हैं अपने एक उंगली में, अपने एक किसी उंगली में हम कोई कपड़ा कवर करेंगे ना, आप जैसे कि आपको बैंडेज लगाना होता है, तो बैंडेज की साइज कितनी होती है, हाथ अपना कट हो है ना, उंगली में कहीं कट लग जाते हैं तो हम बैंडेज लगाते हैं, उसी बैंडेज के साइज का छोटा सा कपड़ा चिड़िया को टोपी के लिए चाहिए। तो चिड़िया को बहुत बड़ा जब कॉटन मिलता है तो वो आधा 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 सबको काम के बदले में वस्तु विनिमय, ठीक है, वो काम कराती है, लेकिन लोगों को काम के मेहनत के बदले में कुछ ना कुछ देती है। तो लोग उसका काम बहुत अच्छे से करते हैं, क्यों, क्योंकि वो सबके मेहनत के पैसे देती है, पैसे नहीं देती है तो उसके बदले में कॉटन देती है, ठीक है। तो सबको मेहनत के बदले में मोर देन 50% जब वो देती है, उसका काम बहुत अच्छे से लोग तुरंत तुरंत करते हैं, उसका काम क्विकली हो जाता है, और इतना अच्छा काम होता है, क्वालिटी वर्क होता है, क्यों, क्योंकि उसने लोगों को उनके डिजायर्ड मेहनत के दाम दिए। वहीं पर राजा, अब वो राजा पैसे नहीं देते उसको क्या? वेट वेट, हाँ लेट मी कंप्लीट बेटा। अब वहीं वो राजा के पास जाती है, तो राजा जो है वो पूरे देश के कारीगरों से मुफ्त में काम कराता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं देता। लोग मेहनत करते हैं राजा के लिए, क्योंकि वो राजा है, डर के मारे, और काम को ऐसे करते हैं बस ऐसी बेगारी, बेगारी जिसको कहते हैं ना, बिना मन से, बिना उसके, ठीक है। तो वो बिना उसके काम करते हैं, इसलिए उसके काम में क्वालिटी नहीं आती है, और बेमन से करते हैं। लेकिन वहीं पर जब चिड़िया उनको
बदले में उनके मेहनताना देती है, पारिश्रमिक देती है, तो वो लोग उसी से चिड़िया का काम करने लग जाते हैं और बहुत सुंदर क्वालिटी वर्क करके देते हैं। चिड़िया की टोपी सबसे सुंदर टोपी बन जाती है और उस टोपी को पहन करके गौरैया जो है वो राजा के महल में चली जाती है। अब राजा के महल में जाने के लिए गौरैया को गेट पास की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, गौरैया है वो कहीं भी जा सकती, भगवान ने उसको फ्रीडम दी है, कहीं भी उड़ने की आजादी दी है ईश्वर ने उसको, ठीक है। हमको गेट पास लगेगा, हमको एंट्री टिकट लगेगी, लेकिन चिड़िया, छिपकली, मकड़ी, मक्खी, है ना, ये जीव जंतुओं को कोई एंट्री या गेट पास या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ सकती है। दे कैन गो एनीवेयर, ठीक है, विदाउट एनी टिकट। तो जब वो राजा के महल में, जब राजा अपने मालिश करवाते रहता है, ठीक है, मसाज करवाते रहता है, वहां पर वो पहुंच जाती है और राजा को चिढ़ाती है कि राजा के सिर पे टोपी नहीं है, मेरे सिर पे टोपी है। टोपी का अर्थ यहाँ पर है प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, सम्मान, ठीक है। सर पे टोपी है मतलब वो बहुत प्रतिष्ठित, रेपुटेड पर्सन है, उसकी बहुत सम्मानित व्यक्ति है। अब वो तो राजा है, अब चिड़िया उसको चिढ़ाने लगती राजा के सिर। अब उस समय राजा अपने मसाज करवाते रहता है, मालिश करवाते रहता है अपने नौकरों से, तो राजा को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और वो बोलता है कि ये क्या है, चिड़िया टोपी पहने और मेरी टोपी लेकर आइए, मेरी पगड़ी लेकर आइए। अब वो देखिए राजा कितना बेवकूफ है। अब चिड़िया और राजा की कोई तुलना हो सकती है क्या? कितना बड़ा व्यंग किया गया है। एक राजा के पास इतना फालतू टाइम है कि वो एक चिड़िया की बातों को इंपॉर्टेंस दे रहा है। चिड़िया मायने ही नहीं रखती, वो उड़ती है, कहीं भी आ जाती, वो अपना जीवन जी रही है। चिड़िया के टोपी पहनने नहीं पहनने से राजा चिढ़ रहा है, मतलब वो कितना स्टूपिड है, कितना अयोग्य है, इलिजिबल है, ठीक है, वो कितना अयोग्य राजा है, ये पता चल रहा है कि वो एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया के चिढ़ाने पर चिढ़ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये हमारे डेमोक्रेसी पर कमेंट किया है लेखक ने कि हम जिसको टोपी पहना करके अपने ऊपर गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, वो फूल, वो स्टूपिड लोग अयोग्य होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल आर, मैं नहीं कह रही कि सारे अयोग्य हैं, मगर मोर देन 80% जो एलिजिबल नहीं होते हैं, बिल्कुल योग्य नहीं होते हैं, उस पद के लायक, जिम्मेदारी के लायक नहीं होते हैं, सरकार चलाने के लायक नहीं होते हैं, हम ऐसे गधों को, ऐसे अयोग्य लोगों को हम चुन करके असेंबली में भेजते हैं। राजा के माध्यम से लेखक ने कमेंट किया है हमारे सिस्टम पर, हमारे प्रजातंत्र पर, हमारी डेमोक्रेसी पर। तो अब राजा चिढ़ जाता है और वो कि चिड़िया की टोपी किसने बनाई, किसने बनाई, उसके पास इतना कि वो पूरे उसके रूट तक जाता है। तो सबको, दर्जी को लेके आओ, दर्जी बोलता है मेरे पास तो कपड़ा आया, कपड़े वाले को लेकर आओ, कपड़ा वाला बोलता है मेरे पास तो दुनिया आया, दुनिया बोलता है मेरे पास तो चिड़िया आई। अब सबके उसमें जाता है तो बोले तुमने कैसे अच्छी बना दी, तो बोले उन्होंने मेरे को मेहनत के बदले में बहुत सारा सामान दिया। सब लोग ये बोलते हैं हमने उसकी टोपी इसलिए अच्छी बनाई क्योंकि उन्होंने फोकट में मेहनत नहीं करवाई, फ्री में काम नहीं करवाया है, मुफ्त में काम नहीं करवाया है। ये बात वो बताते हैं राजा को। कहने का मतलब राजा को ये अकल आना चाहिए कि जो मेहनत करता है वो मेहनत इसलिए करता है, उसको मेहनत के बदले में उसका मूल्य मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राजा जो है वो कामचोर और बेवकूफ अयोग्य राजा था, इसलिए उसके राज्य में ऐसा करप्शन, ऐसा भ्रष्टाचार होता है कि लोग रिश्वत, ब्राइब रिश्वत देने पर लोग काम करते हैं। चिड़िया ने सबको ब्राइब ऑफर किया, चिड़िया ने सबको रिश्वत दी कि नहीं, आधा आधा कॉटन, 50% सबको ब्राइब ऑफर किया चिड़िया ने, और उसका काम बहुत सुंदर हो गया। तो अब मुझे बताइए क्या हमारे देश में ऐसा होता है? चलिए नाउ इट इज मैटर ऑफ डिस्कशन, अपने अपने पॉइंट्स। अच्छा सब लोग अपने वीडियो ऑन करिए, क्विकली वीडियोस ऑन करिए सब लोग, एवरीवन, सारे लोग वीडियो ऑन करेंगे। मैंने, अच्छा लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्लास 8 हिंदी वाले ग्रुप में ही आप लोग सारे आपके आर्ट इंटीग्रेशन के जो मैंने न्यू नंबर कल ही मैंने ऐड किया है ग्रुप में, सबने देख लिया है? रेज योर हैंड, यू ऑल हैव गॉट माय न्यू नंबर, ऑल हैव गॉट माय न्यू नंबर, ओके। सो देखिए ग्रुप में, और उस नंबर पर ही, उसी फोल्डर में, इन दैट फोल्डर ओनली, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, in that folder only you have to send your all document, whatever whoever it is, ठीक है, कि वो आर्ट इंटीग्रेशन है या फिर आपका नोट्स पीडीएफ है या फिर कोई सैंपल पेपर है, उसका आंसर है, सब कुछ आप लोग उसी में ही भेजेंगे, ठीक है।
or it should be raised in that group only. In that group only, again and again I am telling you, at my new number, in that group, class 8 हिंदी ग्रुप हमने बनाई है, उस हिंदी ग्रुप में ही आपको अपना सारा पीडीएफ भेजना है, नथिंग एल्स, पर्सनली नहीं. In that group only I said. Clear everyone? हाँ. Now come to the topic. साक्षी अनम्यूट करो. मैम मैं अभी तक ऐड नहीं हुई हूँ उस ग्रुप हाँ में। ठीक है, हाँ अब कर लेती हूँ, आज हम ऐड कर लेंगे उसको, ठीक है? थैंक यू. मैम ठीक है, तो बेटा उसी में भेजना सब लोग जो ऐड नहीं हुए हैं. हाँ पुलकित उनको ऐड करना, मैं आज है ना, मैं भी ऐड कर लूंगी. आफ्टर क्लास यू विल बी एडेड एवरीवन. नाउ साक्षी अनम्यूट करो. यस मैम। बेटा मैंने कौन सी क्लास के बारे में, कौन से चैप्टर को मैंने बताया एक स्टोरी के वे में? मैम टोपी। टोपी, ठीक है. कैन यू समराइज? आप बता सकते हैं जो भी मैंने बताया, जो आपने सुना है? कैन यू? यस मैम, आई विल ट्राई। श्योर श्योर, हमको ट्राई ही करना है बच्चा. बोलो. यस मैम। मैम टोपी चैप्टर के माध्यम से हमको ये बताया गया है कि जैसे हम लोग छोटी सी, जैसे चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, वो सिर्फ अपने हैप्पीनेस के लिए ही वो काम कर रही थी, बट राजा को उसको देख के जलन हुई। हमको किसी को देख के मतलब पार्शलिटी, सॉरी, हम लोग को किसी को देख के अपने आप से उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना रहता है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। और राजा उस चिड़िया को देख के कंपेयर कर रहा था कि उसके पास इतनी अच्छी टोपी है और मेरे पास नहीं है, तो फिर वो कंपेयर कर रहा था, तो ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ चलो, ओके गुड. चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? आज उनकी एंट्री नहीं हुई है क्या? गुंजन अनम्यूट कर. गुंजन अनम्यूट कर. यस मैम. हाँ बेटा, साक्षी ने बहुत अच्छे से बताया. चलो आप भी बताओ एक बार, जो मैंने अभी आपको टोपी पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया, उसको समरी बताओ, उसको शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में. थैंक यू साक्षी बेटा. हाँ मैम सबसे पहले इसमें एक गवरिया और एक गवरे दोनों के दोनों बात कर रहे थे कि जो इंसान होते हैं उन लोग कपड़े पहनते हैं, जिससे उन लोगों की, गवरिया बोलती है कि जिससे उन लोगों की ना सुंदरता बढ़ जाती है, पर गवरा बोलता है कि फुर्ती बढ़ती है. हाँ, पर गवरा बोलता है कि ये सारे बेशरम लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं, और इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए कपड़े. और मैम फिर उसके बाद सुनना, उन लोग की बातचीत को मत बताओ, है ना? वो तो नेचुरल है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो है ना? हम सबको जानते हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स और किसी जीव के लिए कपड़े नहीं, है ना? इंसानों को क्योंकि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है वेदर से, हमको मौसम से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ना? और ये सब दैट इज, है ना, वो अलग चीज है. अब इसमें बताओ कि गौरी, मेन जो हमारे इंटेंशन है, जो उद्देश्य है पाठ का, है ना, उसको. हाँ चलो उसको बताओ फिर कैसे गौरैया. मैम इस पाठ में बताया गया है कि अपन को कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, और दूसरे को टोपी नहीं पहनानी चाहिए. अच्छा, टोपी पहनाने का क्या अर्थ है? चलो, टोपी पहनाने का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा टोपी पहनाने का अर्थ? मैम जैसे कि फ्री में काम कराना, जैसे कि राजा सबके साथ कर रहा था. हाँ, राजा क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था. जब लोगों को गुस्सा इसलिए आएगा, लोग क्यों रिश्वतखोर होते हैं, लोग क्यों गलत तरीके से काम करते हैं? जब उनको उनकी मेहनत के प्रॉपर पैसे नहीं मिलते हैं, है ना? जब लेबर काम करने वाले मेहनती लोगों को उनकी मेहनत के प्रॉपर पैसे नहीं मिलते हैं, तो लोग रिश्वत लेने लगते हैं. और फिर भ्रष्टाचार, जो कि हमारे देश का एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है, जो अंदर तक इनबिल्ट हो गई है. करप्शन हमारे पूरे सिस्टम में, इंडिया के पूरे सिस्टम में करप्शन जो है वो एकदम रूट लेवल तक के इनबिल्ट है. तो इसको दूर करने के लिए ही तो क्या हम जिसे राजा बनाते हैं, क्या वो भी उस पाठ के राजा जैसा मूर्ख है? ये वी हैव टू जज, ये हमें देखना है. वी हैव टू ऑब्जर्व, ये हमें ऑब्जर्व करना है कि पाठ के राजा के समान हमारा राजा मीन्स हमारा इलेक्टेड पर्सन, हमारा, हमने जिसको पूरा उत्तरदायित्व दिया है, जिसको हमने जिम्मेदारी दी है सरकार चलाने की, क्या वो उतना योग्य है कि वो भी मूर्ख है कि एक चिड़िया से कंपेयर करके अपने सारे काम. अब आप सोचो, हम तो, आप अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास की कितनी सारी जिम्मेदारी है, इसका प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट, आर्ट इंटीग्रेशन करना है, सारे सब्जेक्ट का करना है,
और नोट्स भेजने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करना है, वर्कशीट करना है। अब ये सब के बाद आपको और कहीं देखने की फुर्सत मिलेगी क्या? आप अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त है। मैंने कहा सब वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है? तो हमको इतने छोटे से काम है हमारे पास, हमको फुर्सत नहीं किसी दूसरे से अपनी तुलना करने की। अब सोचिए पूरे देश का राजा, जो इतना बड़ा देश का राजा है, क्या उसके पास इतना फालतू टाइम है? उसके पास तो काम की इतनी लंबी कतार होनी चाहिए। केशव वैद, बेटा आपके बालों को कोई नहीं देख रहा है बच्चा, तो बालों से हाथ उठा दो। नो वन इज वॉचिंग योर हेयर्स, ओके? हम क्लासरूम में है बेटा पढ़ने के लिए। यस, गुड बॉय। हाँ, तो राजा के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है पूरे देश को चलाने की। जब हमारे ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो क्या हमारा ध्यान चिड़िया की टोपी पर जाएगा? ये एक बहुत बड़ा, क्या बोले, ये ट्रेजेडी है आज के समय की, कि हम जिसे जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में चुनते हैं, अपनी पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी जिसके हाथों में देते हैं, वो हमें डिफरेंट गलत मुद्दों पर भटका करके देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। तो हमें ये चीज की जिम्मेदारी इस पाठ के माध्यम से मिलनी चाहिए कि हमारा राजा, हमारी गवर्नमेंट या हमारा हेड, हमारा चिप कैसा होना चाहिए, हमारा मुख्य प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए इन डेमोक्रेसी या इन मोनार्की, वट एवर की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की है या डेमोक्रेसी है, डजंट मीन। आपका जो हेड हो, भगवान राम कृष्ण है ना, बुद्धा, महावीर, ये सब राजा थे, ठीक है? अशोका राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य मोनार्की, सब। लेकिन उस मोनार्की में भी डेमोक्रेसी थी। उस मोनार्की, समझते हैं ना, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, उसमें भी डेमोक्रेसी थी। कैसा लोकतंत्र था? तब भी भगवान राजा राम थे, ठीक है? राजा बनने के बाद भी उन्होंने अपने एक गरीब धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। वो होता है कि मेरे एक जनता को यदि पीड़ा है मेरे पर्सनल लाइफ से, मेरे व्यक्तिगत कारणों से, यदि मेरी जनता विपत्ति ले रही है, क्यों? क्योंकि मैं राजा किसके लिए हूं? प्रजा के लिए। उनको पता था मैं राजा हूं प्रजा की सुख सुविधा के लिए, प्रजा की सुख शांति के लिए। तो यदि मेरे किसी पर्सनल कारण से यदि प्रजा दुखी है, तो मैं अपना पर्सनल त्याग करूंगा। और उन्होंने सीता जी का त्याग किया लोकतंत्र का उदाहरण देने के लिए, जबकि वो राजतंत्र था, भगवान थे वो, मगर फिर भी उन्होंने प्रजा के खुशियों का ध्यान रखा। ये होती है डेमोक्रेसी, न कि पाठ में जैसा राजा दिखाया गया है वैसा। और दूसरा बात, लोग बिना रिश्वत के तभी काम करेंगे जब उनको उनकी मेहनत के पूरे पैसे मिलेंगे। जब उनको उनकी मेहनत के पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई भी कार्य नहीं करेगा। आप लोग पढ़ते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं ना। रिजल्ट खराब आता है तो सब डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, रिजल्ट खराब आ गया, है ना। तो आप लोग भी, उम्मीद रहती है, होप्स रहते हैं हमको कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कुछ ना कुछ परिणाम, रिजल्ट हमें मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, उसका मूल्य मिलेगा। आपकी मेहनत का मूल्य है आपके अच्छा रिजल्ट, आपका अच्छा रिजल्ट। तो वैसी मेहनत करने वाले कारीगरों, मजदूरों और आर्टिस्ट लोगों का रिजल्ट होता है उनका मूल्य, जो मेहनत करते हैं उसके बदले में उनको पैसे, जो कि चिड़िया ने दिए इसलिए उसका काम अच्छा हुआ, राजा ने नहीं दिया इसलिए राजा का काम कोई मन से नहीं करता था। इस पाठ के माध्यम से इसको बताया गया। नाउ एवरीवन टेक पेन एंड नोटबुक। वीडियो ऑन करके मैं एक स्क्रीन शेयर पे आपको क्वेश्चन देने जा रही हूँ, जस्ट सॉल्व इट। चलिए नोट करिए, स्क्रीन शेयर पे जा रहा है वो, पेन एंड पेपर एवरीवन, दिख रहा है स्क्रीन शेयर पे सबको? मैं देख रही हूँ सबको नोट करते हुए मुझे दिखेंगे। यहां से सीधा चैप्टर नेम, आज की डेट, चैप्टर नेम, एवरीवन मींस एवरीवन। अब रोज में एक चैप्टर से ऐसे ही हम प्रश्न, ठीक है? स्टार्टेड राइटिंग एवरीवन। मैं देख रही हूं मुझे सिर्फ साक्षी दिख रही है, गुंजन दिख रही है। यहां से पाठ एक ध्वनि,
महक आर यू राइटिंग? पुलकित वीडियो ऑन करके लिखना है सबको, सबको वीडियो ऑन करके लिखना है कंपल्सरीली। हाँ अरहम बोलो, अरहम वीडियो ऑन करके बोलिए। अरहम। मैम मैं ये बोल रहा था कि आपने पूछा था ना टोपी पहनाने का मतलब क्या होता है, तो मैं बोल रहा था बेवकूफ बनाना। टोपी पहनाने का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। गुड, ठीक है। लेकिन हमको अच्छी बात है क्या बेवकूफ बना करके किसी से काम निकलवाना? इज इट गुड? नहीं। नहीं, गुड। नो। तो हमें कभी किसी को टोपी नहीं पहनाना चाहिए। थैंक यू अरहम, बहुत परफेक्ट आंसर दिया आपने बेटा, थैंक यू। लक्ष्य, पीयूष, सक्षम, तन्वी, बेटा वीडियो ऑन करके नोट करिए आप लोग। मुझे जब तक के नोट सबके दिखने चाहिए रिटर्न। वीडियो ऑन करके करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। पुलकित, महक, पुलकित, पीयूष, लक्ष्य, सक्षम, लावण्या, शैली, पहल, भवी, मधुर, कृति, रौनक, वीडियो ऑन करिए। यस, तन्वी को देखा मैंने, गुड। मोक्ष, पिंजा, हाँ गुड। दीप, शौर्य, यस, शैली इज राइटिंग, दीप इज राइटिंग, नमन, मैम आपने कल का होमवर्क नहीं पूछा है। पूछ रहे हो बेटा, पहले इसको नोट कर लो। थैंक यू मैम नमन। और इसे करने क्या इसके आंसर्स? हाँ पहले इसके नोट करो, आंसर्स पहले सब लोग करेक्टली नोट करो। फर्स्ट यू ऑल हैव टू नोट डाउन करेक्टली। यस मैम। इशिका, इशिका वीडियो ऑन करिए। इशिका सेठिया, वीडियो ऑन करके नोट करिए सब लोग। भवी, कृति, प्रश्न 8 तक हो जाएगा तो बताना। हाँ, इसको हम स्क्रॉल अप करेंगे। फिर प्रश्न 8 तक लिख लोगे तो बताना, फिर स्क्रॉल अप करूंगी। पुलकित आपका वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा है? पुलकित, पीयूष, लक्ष्य, महक वीडियो ऑन करके लिखो। एंड वेयर इज मधुर? महक वीडियो, कृति, कृति वीडियो ऑन करके लिखिए।
डन। Done everyone? Yes, ma'am. How much left? मैम 8 तक हो गया है। 8 तक हो गया? हाँ, गुड। हाँ, अब आगे मैं कर रही हूँ उसको स्क्रॉल अप, है ना? हाँ, अब आगे आप लोग सिर्फ केवल अभी 11 तक करिए। 11 तक करेंगे बस। 3 मोर क्वेश्चन, 3 और प्रश्न आप लोग नोट करेंगे। यस, डन। मैम हो गया था। सबका हो गया? टिल 11 मैंने कहा था, गुंजन का हो। यस मैम। Shall I stop sharing? Shall I stop sharing? मैम कैन आई शो यू? वेट बेटा, हाँ सबका हो गया, चलो ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप। हाँ, यस गुंजन। यस, गुड। केशव, केशव शो योर पेपर। जो आपने नोट किया वो मुझे सब लोग दिखाएंगे अभी। साक्षी, साक्षी दिखाओ। साक्षी, यस मैम। शो मी योर पेपर बेटा। यस, गुड। एवरीवन, पुलकित, भूमिका, मोक्ष, वीडियो ऑन करके सब लोग अपना पेपर दिखाइए, रिटर्न पेज। मैंने साक्षी का देखा। महक, पेपर दिखाइए महक मुझे। लक्ष्य, भवि, कृति,
ओके मैम और मेरा हाँ ठीक है। अब आप अब मैं चैट पर अपना मेल आईडी लिख रही हूँ। चैट पर मेरी मेल आईडी में सॉल्व करके आप लोग भेजेंगे। इन माय मेल आईडी यू हैव टू सॉल्व दिस। आपके हर एक वर्कशीट पे 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स आर देयर इन योर वर्कशीट। मैम 11 क्वेश्चंस के 5 मार्क्स। हाँ 11 क्वेश्चन के 5 मार्क्स नहीं बेटा, आपके राइटिंग उसके, ये एग्जाम नहीं है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के 5 मार्क्स हैं ये। अंडरस्टूड? आपने क्लास में काम किया है या नहीं उसके 5 मार्क्स हैं आपके। ये आपकी मेहनत के 5 नंबर हैं कि आपने क्लास में राइटिंग वर्क किया या नहीं। अंडरस्टूड? मैम आंसर भी भेजना है ना क्वेश्चंस के साथ? ऑब्वियसली, और आंसर के लिए ही मैंने कहा है। तो जब टेस्ट में मैं इंक्लूड करके इंटीग्रेट नंबर दूंगी, आपको पूरा एग्रीगेटेड नंबर मिलेगा। एग्रीगेट करके मैं पूरे 25 मार्क्स दूंगी, ठीक है? बट अभी आप क्लास में जो जितने लोग मैंने देखा है, आई हैव सीन कि कितने लोगों ने लिखा है ऑनेस्टली। आज के 5 नंबर सिर्फ उन्हीं लिखने वाले बच्चों को लिए ही है। और आप जो मैं अभी जा रही हूँ उसमें सिर्फ मुझे मेल करेंगे। और मैंने वो जो नंबर मेरा दिया उसमें कहा था कि आपको सिर्फ अपने पीडीएफ देने हैं। अभी ये जो मैं वर्कशीट वाले हैं, ये जो वर्कशीट वाले मैं मेल, आई एम गोइंग टू गिव यू माय मेल आईडी। उस मेल आईडी में मुझे भेजेंगे अपने ये ऑनलाइन क्लास के वर्कशीट के उत्तर। मैम हम लोग को मेल नहीं मिला है। हाँ देखो देखो, और भूमिका मिल गया। अब देखिए मेल आईडी मिल गई अब सबको। यस मैम मिल गया। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। इलेवन क्वेश्चन वी हैव शेयर्ड। अब इस 11 प्रश्नों के आपको मेरे मेल पे कब तक? बाय फ्राइडे इवनिंग। आज टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आई एम गिविंग यू 2 डेज। 2 दिन मैं दे रही हूं, ठीक है? 11 तारीख को, सॉरी फ्राइडे को। फ्राइडे को आप लोग मुझे मेल करेंगे। और जो एब्सेंटीज हैं वो स्मार्ट बच्चे, उनको भी बता देना कि कंपलसरी है सबके लिए। मैम हम आप आपका न्यू नंबर हम लोग को शेयर कर सकते हो? हाँ कर रही हूँ, इसमें न्यू नंबर भी ऐड कर लो, ठीक है? लेकिन उसमें जो Yes, ग्रुप में ही, ma'am. क्योंकि मैं हर एक का मैं सेव नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए आप उसे ग्रुप में ही भेजेंगे। जो हमारा क्लास ग्रुप हमने इसी पर्पज से बनाया कि मेरे को सब कुछ एक ही जगह, एक ही फोल्डर, एक ग्रुप में चाहिए। मैं कितने सारी जगह ढूंढते रहूंगी और उसको सेव करते रहूंगी, ठीक है? तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि हमारा पूरा मटेरियल है वो एक ही फोल्डर पे रहेगा। इसीलिए मैंने मेल आईडी दिया है, आप मेल पर ही भेजिए, ठीक है? सो मैम ग्रुप कौन बना रहा है? पुलकित को बोले थे शायद। है ना, मैं आपका न्यू नंबर भी यहाँ पर लिख रही हूँ। चलो नोट इट डाउन। ठीक है? यस मैम। गॉट इट एवरीवन? भूमिका, यस मैम। महक अनम्यूट करो। महक, महक अनम्यूट करो।